मौसम की दो अहम अपडेट्स हैं। पहली अपडेट गर्मी से मुतालिक, जबकि दूसरी अपडेट बारिशों से मुतालिक है। और क्या होने जा रहा है अगले चंद दिनों के अंदर, गुज़िश्ता वीडियोस में आपको बताया गया था कि एक मगरबी सिलसिला पाकिस्तान में आ रहा है, जिससे कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिशें, कुछ इलाकों में ओले पड़ने के वाक़यात यानी कि जालाबारी के वाक़यात भी हो सकते हैं। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट्स है इस मगरबी सिलसिले की, अगले चंद दिनों के अंदर ये आपको बताया जाएगा। वहीं पर पहले हम स्टार्ट करेंगे गर्मी की कैफियत से मुतालिक। स्पेशली कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में गर्मी देखी जा रही है। आज मंगल का रोज है और 11 मार्च 2025 का दिन है। सुबह से कराची में एक बार फिर टेम्परेचर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये क्या सूरत हाल है और क्या ये सूरत हाल अगले चंद दिनों तक बरकरार रह सकती है, आपके लिए जानना जरूरी होगा। वहीं पर ये जानते हुए आपने कमेंट्स करने हैं और बताना है कि कराची में आपके इलाके में, जिस इलाके से आप ये बैठकर वीडियो देख रहे हैं या सिंध के किसी और इलाके से भी देख रहे हैं, तो वहां पर मौसम की क्या सूरत हाल है। गर्मी से स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम आदिल अजीज खानजादा है और आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट, जो कि आपका अपना चैनल है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा देखिए, कराची में गर्मी की जो वजह है ना, वैसे गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों के तहत पैटर्न्स चेंज हुए हैं। जो गर्मी जून के महीने में होती थी वो अब स्टार्टिंग फेज में ही मार्च में हमें देखने को मिलती है। अब हो ये रहा है कि कराची में, क्योंकि ये गर्मी की बुनियादी वजह आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताई गई थी कि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है अरेबियन सी के अंदर, जिससे जो समुद्री हवा है वो मुतासिर है, कट ऑफ है जुज़वी तौर पर, और कभी कभी शाम में चल भी रही है। हो ये रहा है कि हमें ये उम्मीद थी और ये कहा भी गया था कि आज मंगल के रोज से ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पीछे हटना शुरू हो जाएगी या इसकी शिद्दत कम हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज कुछ बादल कराची के आसमान पर थे सुबह के वक्त में, मगरबी सिलसिले के असरात, लेकिन उसके बावजूद भी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। आज मंगल के रोज भी अब कराची में दो तरह की सूरत हाल का सामना शहरी कर रहे हैं। अब ये दो तरह की सूरत हाल क्या है, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है अगर आप भी यही सूरत हाल फेस कर रहे हैं। देखें, जो लोग कराची में डिफेंस में रहते हैं, क्लिफ्टन में रहते हैं, सदर में रहते हैं, कुरंगी में रहते हैं, या फिर अगर टावर के इतराफ किसी इलाके में रहते हैं, सुल्तानाबाद के इलाके में रहते हैं, एमटी खान रोड के इतराफ किसी इलाके में रहते हैं, वहाँ पर गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो रहा होगा। जैसे कि 30 से 34 डिग्री के दरमियान में टेम्परेचर आपको फील लाइक टेम्परेचर भी इतना ही होगा। समुद्री हवा अगरचे बंद है, लेकिन गर्मी का एहसास इन इलाकों में, जो कि साहिल समुद्र के करीब के इलाके हैं, यहाँ पर कम है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर बात करें हम कराची के शुमाली इलाकों की, नॉर्थ नाजमाबाद की, साइमा अरेबियन विलास की, या फिर अगर हम सुरजानी टाउन की तरफ चले जाएं, दीगर इलाकों की बात करें, औरंगी टाउन का जिक्र कर लें, कुछ मगरबी इलाकों का जिक्र कर लें, या फिर शहर के नॉर्थ ईस्ट एरिया, सेंट्रल पॉइंट्स, या फिर अगर हम बात कर लें शहर के ईस्टर्न पार्ट्स की, तो वहाँ पर गर्मी की कैफियत थोड़ी ज़्यादा है। मलीर के इलाके में भी गर्मी ज़्यादा महसूस की जा रही है। अब देखें, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कराची में जब समुद्री हवा बंद होती है तो फिर हवा चलती है शुमाल मशरिक से, उसके अंदर हवा में नमी का तनासुब कम होता है, यानी कि जो एक्चुअल गर्मी है वो आपको फील हो रही होती है। यही हो रहा है कि कराची में इस वक्त इन इलाकों के अंदर जिनका मैंने जिक्र किया, शुमाली इलाके, या फिर अगर बात कर लें नॉर्थ ईस्ट एरियाज या फिर ईस्टर्न पार्ट्स, यहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि अब 38-39 को हिट कर रहा है आज मंगल के रोज़ भी। ये सूरत हाल, क्योंकि जब तक ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगी, बरकरार रह सकती है। जैसे ही समुद्री हवा बहाल होगी तो कराची के जो जनूबी इलाके हैं, साउथ के पार्ट्स हैं, वहाँ पर जो फील लाइक टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और वहाँ पसीना आने वाली कैफियत आपको दिन में हो सकती है, क्योंकि जब समुद्री हवा चलती है तो फिर उसके साथ नमी भी कराची में बढ़ना शुरू हो जाती है। ये होती है दो तरह की सूरत हाल जो इस वक्त आपको ज़ाहिर है कि नमी कम होने की वजह से कराची के लिमिटेड एरियाज में गर्मी महसूस हो रही है। अब बात कर लेते हैं ये सूरत हाल बरकरार कब तक रह सकती है। देखिए, हमें तो ये उम्मीद थी कि आज से एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपना असर ख़त्म करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारे इख्तियार में नहीं है किसी भी सिस्टम को, किसी भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन को या किसी भी इस तरह की एक्टिविटी को ख़त्म करना। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले आने वाले चंद दिनों में कराची में समुद्री हवा बहाल हो सकती है और ज़्यादा इम्कान अब जुमेरात की शाम या लेट नाइट से लग रहा है कि इसके असरात ख़त्म होंगे, जिससे कराची में कुछ वक्त के लिए समुद्री हवा दिन में भी बरकरार रहेगी और उससे कराची का मौसम कुछ बेटर हो जाएगा। बट रमज़ान के आखिर के दिनों में एक बार फिर कराची में समुद्री हवा डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे दोबारा से आपको गर्मी का एहसास होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल मेंटली तौर पर तैयार रहें। कराची में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम सिंध के दूसरे इलाकों की, कराची के अलावा हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, या फिर अगर हम ऊपर बालाई सिंध की तरफ चले जाएँ, मशरक़ी सिंध की बात कर लें, वहाँ पर गर्मी की कैफियत बरकरार है। लेकिन एक मसला है,
हमने आपको बताया था गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम बता रहे थे कि एक नया मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, जिससे बहुत से इलाकों में, इवन सिंध के इलाकों में भी बारिशें हो सकती हैं। और ये आपको सिचुएशन जो सिंध की बताई गई थी उसका ये भी जिक्र किया गया था कि अगर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं होती और इसका असर ख़त्म होता है तो फिर चांसेस थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट अगर गुज़िश्ता 24 घंटों का जिक्र करें तो पाकिस्तान के लिमिटेड एरियाज़ में कुछ हमें मॉडरेट स्लाइट हैवी रेनफॉल देखने को मिली है, जैसे कि इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, मुल्क के बालाई इलाकों के अंदर, KPK के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। लेकिन पंजाब के जो इलाके हैं, जैसे कि अगर हम पंजाब के बालाई इलाकों की भी बात कर लें या फिर पंजाब के वस्ती इलाकों की बात करें, इवन जनूबी पंजाब की बात करें, तो वहाँ पर खातिर ख्वाह कोई बारिशों का स्पेल नहीं देखा गया। हुआ यह है कि जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है, इसका जो एक ताकतवर स्पेल था वो काफ़ी हद तक हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा से बालाई इलाकों से होते हुए, जो कि अक्टूबर के महीने से सूरत हाल बरकरार है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ज़्यादा ट्रैवल किया है उसने। ट्रैक उसका उस तरफ होने की वजह से जो पंजाब के बहुत से इलाके हैं वो एक बार फिर मिस हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये मगरबी हवाएं मुसलसल फेसेस के अंदर अभी पाकिस्तान में अगले चंद दिनों तक दाखिल हो सकती हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि पंजाब के चंद इलाकों के अंदर मॉडरेट शिद्दत का स्पेल आपको अगले चंद दिनों में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी शिद्दत कोई इतनी ज़्यादा अब नहीं होगी। पहली चीज़ ये, जनूबी पंजाब के भी लिमिटेड एरियाज़ में कुछ बादल आ सकते हैं, हल्की से दरमियानी बारिश अगले चंद दिनों में हो सकती है, बट कोई शदीद किस्म की बारिश या इस तरह की कैफियत अब नहीं होगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो इसका एक जिसको हम कहते हैं कि एक बड़ा पार्ट था एक सिस्टम, इस सिस्टम के तहत वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ या मुल्क के बालाई इलाकों से होते हुए अपर एरियाज़ की तरफ मूव कर गया है। अब जो सूरत हाल है बारिशों की सिंध के अंदर, वो ये है कि सिंध में भी फ़िलहाल कोई, जैसे कि गुज़िश्ता 24 या 36 घंटों के अंदर लाड़काना में या फिर सखर में जिन इलाकों का जिक्र किया गया था वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो यही लग रहा है कि मौसम दिन में गर्म रहेगा। कुछ बादल आ सकते हैं जिससे हल्की बूंदाबांदी या इस तरह की कैफियत एट अ टाइम हो सकती है 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद भी एक और मगरबी सिलसिला आता दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे मुतालिक हम आपको मज़ीद अपडेट, ज़ाहिर है कि मॉडल्स के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल चेंज होती रहती है। और यही हो रहा है कि जो मगरबी सिलसिले हैं वो इस पूरे सीज़न के अंदर, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 अक्टूबर से लेकर टिल नाउ अभी तक इनका जो ट्रैक है वो पाकिस्तान के बहुत से इलाकों को बाईपास कर जाता है, या फिर इसकी शिद्दत जो है पाकिस्तान में आने के बाद इतनी नहीं रहती जितना कि सऊदी अरेबिया या फिर दीगर जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। अब क्योंकि ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं जिसके तहत पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जिसका सामना आपको बहुत से इलाकों के अंदर करने को मिल रहा है, जिसकी वजह से खुशहाली का भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद मौसम के अपडेट्स आपको देते रहेंगे, देखते रहें ताज़ा वेदर अपडेट।